एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आसपास सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनका एक सैलरीड माइंडसेट है। दे विल मोटिवेट मी, उनके सामने आइडिया सुनाऊंगा तो वो है। एंड इफ आई गो टू एन एंटरप्रेन्योर जो कि एक्चुअली मैं है, वो पहले ही बोल देगा ये तो चलने वाला है नहीं, उसका खुद का मेंटरशिप वाला माइंडसेट नहीं है, वो खुद एटीट्यूड में है कि भाई तू मेरे से सीखेगा, तू तो खुद जॉब कर रहा है। इसको ना दूसरे तरीके से देखते हैं भाई। पहली चीज़ कि आप अपनी एनर्जी के जिम्मेदार आप तो बहुत पुरानी कहावत है, किसी ने बोला था, वो बोलते भी हैं लोग कि भाई आप अपने आसपास के जो 4-5 लोग होते हैं उनके एवरेज होते हो। तो चुनना, किसको चुनना है आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं और आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो बिजनेस को अप्रिशिएट नहीं करते हैं या बिजनेस माइंडसेट नहीं है, तो अपनी ट्राइब तो चेंज करो। राइट, ट्राइब चेंज करने के लिए कौन रोक रहा है? आप सैटरडे संडे क्यों आपको लग रहा है कि नहीं 150 रील देखूंगा तो ही मेरी जिंदगी बदलेगी? आप सैटरडे संडे निकल जाओ यार। इस देश में, इस दिल्ली एनसीआर में हर सैटरडे संडे ऐसे 50 इवेंट हो रहे हैं जो यहाँ पे फाउंडर्स मिल रहे हैं, जहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप जाके उसमें जाके मिलो ना। कहाँ पे लिंक जरा बताएं कि जरा कहाँ पे? ऑनलाइन आप गूगल करके देख लो, अभी आप देख लो, आप इतने सारे इवेंट्स आपको मिल जाएंगे, फाउंडर मीटअप्स हो रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी सैटरडे संडे जहाँ फाउंडर मीटअप्स नहीं होते हैं। अगर फाउंडर्स मीटअप्स नहीं भी हो रहे हैं तो आप, कल की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी लिंक्डइन पे मुझे एक बच्चा है जो एक अच्छे से एमबीए कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, और उसने कल मुझे अप्रोच किया कि सर मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी है, मैंने आपका टेडेक्स देखा है, मैंने आपका जो स्टॉक्स देखा है, आई वांट टू टॉक टू यू एंड आई जस्ट नीड योर हेल्प। मैंने कहा ठीक है यार, अब बात करते हैं। मुझे लग रहा है हमने 1 घंटे बात करी। उसने रीच आउट तो किया। राइट, मतलब बेसिकली हम वो जनरेशन के लोग हैं ना, जब मम्मी पापा ने ये बोला था कि बेटा किसी का दिया हुआ मत खाना, राइट, अजनबियों से बात मत करना, राइट। तो हमने वो मम्मी पापा से बहुत कुछ सीख लिया है। आज भी हमें अजनबियों से बात नहीं करनी आती। भाई बाहर निकलो, हेलो तो बोलो। आप जब तक मांगोगे नहीं तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये दोस्त बिल्कुल नहीं दे सकते हो कि जो आपके आसपास की एनर्जी है वो आपको डिमोटिवेट कर रही है। उस एनर्जी का सिलेक्शन किसने किया है? और दूसरी बात, जब आप एक ग्रुप में होते हो ना, तो ग्रुप खुद भी कभी नहीं चाहता है कि वो अल्पसंख्यक हो। अगर 10 दोस्त ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट जॉब में हैं, उसमें से 3 लोग चाहते हैं कि बिजनेस में आ जाएं, तो अब इसलिए वो 7 लोग हो जाएंगे। कौन चाहता है कि आपकी ट्राइब से कोई बाहर निकल के आए? हर व्यक्ति अपने ट्राइब में तो खींचेगा ही ना। वो कहते हैं ट्रैक क्रैप मेंटालिटी, कोई भी ऊपर जाने इसको तो नीचे खींचे। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति टेकड़ा है, राइट, वो खींचेगा आपको अपने नीचे की तरफ, वो आपको आगे भी नहीं बढ़ने देगा। बट मुझे लग रहा है कि अगर आपने ये ठाना है ना बाहर निकलने के लिए, तो आपको आपको ट्राइब मिल जाएगी। आपको डिसाइड करना है। आप, मैं एक सिंपल सी चीज कह रहा हूँ, आप ऐसे 10 फाउंडर को मैसेज करो कि सर मैं आपकी जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो, मुझे आपसे प्लीज आधे घंटे मिल सकते हैं क्या? आई जस्ट वांट टू चेंज माय लाइफ, आई जस्ट नीड योर गाइडेंस। मैं आपको बता रहा हूँ, उस 10 में से आपको 2-3 फाउंडर्स जरूर समय दे देंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और ऐसा नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा। आप सीखो तो सही यार, अब आगे तो निकलो। मतलब आप एकलव्य बनना ही नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि आपका अंगूठा भी आपके पास रहे और आप तीर धनुष भी सीख लो। सब चीजें एक साथ नहीं हो सकते हैं। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट फर्स्ट। सो डिसाइडिंग योर ट्राइब कंप्लीटली योर कॉल। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते इस चीज।